हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रूड लॉरेंस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में। देखिए क्या है कि जब ये थ्योरी डेवलप करी जा रही थी तो उससे पहले क्या था हमारा कि जो एक स्पेसिफिक टॉपिक था, जैसे कि कोई भी मेटल्स हो गए तो वो कैसे, ये हमें पता था कि मेटल्स कंडक्टिविटी शो करते हैं, दैट इज मेटल आर द कंडक्टर्स, लेकिन हमें उसका माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं था कि हम जो हमारे मेटल हैं वो एज अ कंडक्टर कैसे बिहेव करते हैं, लाइक कैसे इलेक्ट्रॉन में उनका कंडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का इन द मेटल्स। सो इस चीज को स्टडी करने के लिए मतलब सभी लोग लगे हुए थे कि कैसे हमारा मेटल्स में कंडक्शन होता है, राइट। तो उसमें जो सबसे पहले जो आइडिया दिया था मतलब इसको स्टडी करने का मेटल्स में कंडक्शन को, तो सबसे पहले 1900 के अराउंड ड्रूड का आइडिया था, राइट। उस समय पे क्वांटम मैकेनिक्स हमारा उतना डेवलप नहीं हो पाया था। ओके, सो ड्रूड ने आइडिया दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली बिहेव करते हैं मेटल्स में, राइट। जैसे कि वो किसी भी आयन कोर, जैसे बेसिकली आपका जो सॉलिड का कंपोजिशन है वो क्या होता है कि एक आयन कोर होगा देन आपका इलेक्ट्रॉन होगा, इस टाइप से कंपोजिशन आप मोटा मोटा मान सकते हैं, राइट। तो उस समय पे जो ड्रूड ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था कि जो मेटल होते हैं बेसिकली उसमें इलेक्ट्रॉन्स एज अ फ्री गैस की तरह बिहेव कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आयन कोर का अट्रैक्शन इतना ही होगा आपका मेटल्स में जितना कि वो बस इलेक्ट्रॉन बाउंड रहे, बाकी वो फ्रीली मेटल में कहीं पर भी घूम सकते हैं आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स कि सबसे पहला जो इसमें थ्योरी में जो ड्रूड ने एक तरीके से एजम्पशन दिया था, एक तरीके से आप समझ सकते हैं उसे, कि वो ये था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव कोर से आपका अट्रैक्ट मतलब इतना ही होगा कि वो बाउंड स्टेट में, बाकी रेदर वो मेटल में फ्रीली मूव कर सकता है। दूसरा था कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो आपस में जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है उसको इन्होंने नेग्लेक्ट किया था, कि इन्होंने जस्ट ऐसा माना था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा गैस है, इलेक्ट्रॉन ऐसा गैस, जैसे इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा गैस, जैसे कि किसी कंटेनर में आप गैस को फिल कर देंगे तो गैस जैसा बिहेवियर शो करता है, लगभग उस तरीके का आपका ये फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल आपका इन्होंने अज्यूम किया था। और हमारा थर्ड असेम्पशन ये था कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर आपका जो ये पॉजिटिव आयन कोर है इसके कुछ पोटेंशियल में बाउंड होगा, क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रॉन आपका सरफेस को एमिट नहीं कर रहा है। दैट मींस देयर इज सम पोटेंशियल व्हिच बाउंड इट, यानी इलेक्ट्रॉन को बाउंड करने का एक पोटेंशियल है, राइट। तो ये पोटेंशियल जो है आपका ये नियरली कांस्टेंट इन्होंने माना था कि जो पूरा मेटल में आपका ये पोटेंशियल है ये आपका कांस्टेंट रहेगा, और इसको इन्होंने जीरो मान लिया। तो अगर हम लोग पोटेंशियल को जीरो कर लेंगे तो जो हमारा ओवरऑल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ही अवेलेबल रहेगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। एक बार हम लोग समझ रहे हैं तो हम लोग फर्दर अभी लिख लेंगे सभी पॉइंट्स को। ओके, उसके बाद 1909 में आपका जो ये ड्रूड का आइडिया था इसको कंटिन्यू किया इन्होंने लॉरेंस ने, एंड देन इन्होंने क्या किया कि जो लॉरेंस का जो आइडिया ये था कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये एज अ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते, जो आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पार्ट था, राइट। तो जैसे कि जो हमारा किसी कंटेनर में हम लोग गैस को अगर फिलअप करेंगे तो वो एज अ एमबी डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो करता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से आप डील कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह आपका मेटल में आपका एक एज अ बेसिकली एमबी डिस्ट्रीब्यूशन को वो फॉलो करता है। सो ये इसके एजम्पशन थे तरीके। तो हमने समझ लिया कि हमें थ्योरी का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हमें कंडक्टिविटीज को पढ़ना था, मेटल्स की कंडक्टिविटी, मेटल कैसे कंडक्टर शो करते हैं, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, एंड इसके हमारे जो अचीवमेंट्स होंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए इस बातों को पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे जो ड्रूड लॉरेंस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का एजम्पशंस क्या था, राइट। और प्रॉब्लम क्या थी, सबसे पहले हम लोग को वही लिख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या था, कि व्हाई हम लोग क्यों ये थ्योरी डेवलप करी जा रही थी। टू स्टडी अबाउट कंडक्शन इन मेटल्स, राइट। तो मेटल्स में कंडक्शन के लिए आपकी ये थ्योरी आपकी मतलब डेवलप करी गई थी। कंडक्शन आपका इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बातें होंगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, और आपका ये थर्मल कंडक्शन की भी बातें आपको यहां से निकल के आएंगी, दैट मीन्स थर्मल कंडक्शन। कहने का मतलब ये है कि हम कोई एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक थ्योरी चाहते हैं कि एक्चुअल में आपका जो मेटल है उसके अंदर में क्या हो रहा है जो आपको ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और थर्मल कंडक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है। सो ये बेसिक एम था, और ये अराउंड 1909 की बात है, तो उस समय पर इतना आपका 1900 टू 1909, तो इस समय पे आपको क्वांटम मैकेनिकली उतना क्वांटम मैकेनिक्स आपका डेवलप नहीं हुआ था, दैट्स व्हाई ये क्लासिकल थ्योरी दी गई थी पूरी तरीके से, राइट। तो अब हमारे एजम्पशंस हमें इसके कुछ लिख लेने हैं, तो आप इसको लिख लीजिएगा कि एजम्पशंस क्या थे आपके। तो assumptions, ओके, तो इसके assumption क्या थे। तो सबसे पहला assumption मैंने आपको क्या बताया था कि there is no interaction between
पॉजिटिव आयन कोर एंड इलेक्ट्रॉन्स। नो इंटरेक्शन कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्टिंग बिहेवियर शो कर रहा है तब आपका पॉजिटिव आयन कोर से कोई उसको इफेक्ट नहीं होगा। लाइक जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे डायग्राम भी बना लें, तो सपोज एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, तो इस टाइप से तो इसका बेसिकली आपका स्ट्रक्चर अंदर कैसा होगा, राइट, जैसे कि इसमें आपके यहाँ पर पॉजिटिव आयन कोर्स होंगे इस टाइप से। जो देखिए पॉजिटिव आयन कोर्स हैवी होते हैं तो ये अपनी जगह पे स्टेबल है, राइट, इस टाइप से पॉजिटिव आयन कोर्स होंगे। अब ये पॉजिटिव आयन कोर्स बेसिकली इतना ही इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन आपका मेटल में बाउंड रहेगा, राइट, इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ करके एजेक्ट नहीं होगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इंटरेक्शन है इन कोर्स के साथ वो इतना ही है कि आपका ये बाउंड स्टेट में रहेंगे बस, राइट। बाकी ये आपके एज अ फिर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन आपके ये करते रहते हैं। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल था कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द पॉजिटिव आयन कोर एंड इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इंटरेक्शन नहीं तो पोटेंशियल आपका कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ पर कितनी, v बराबर 0, क्योंकि हमने इंटरेक्शन को 0 मान लिया है। इसका कॉन्सिक्वेंस आप समझ सकते हैं कि अगर पॉजिटिव आयन कोर्स को इंटरेक्शन नहीं है तो आप बेसिकली पोटेंशियल को आप लोग 0 मान सकते हैं। दैट मीन्स इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला कि ओवरऑल एनर्जी जो होगी आपकी, ओवरऑल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बेसिकली आपकी क्या हो जाएगी, इट इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है वही आपका टोटल एनर्जी होगा इनसाइड द मेटल। ओके, और तीसरा असम्पशन इसका क्या है, रिपल्शन अमंग इलेक्ट्रॉन्स इज नेग्लेक्टेड, राइट। जैसे कि दोनों इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है मगर इलेक्ट्रॉन रिपल भी करना चाहिए, तो उसको यहाँ पे निगलेक्ट किया गया है कि इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन को हम लोग निगलेक्ट करें, यानी नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम की तरह बेसिकली हम लोग ट्रीट करते हैं इसको। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बेसिकली नॉन इंटरेक्टिंग है कि आपस में इलेक्ट्रॉन का हाँ कोलिजन हो सकता है। नॉन इंटरेक्टिंग करने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर उसके कारण वो कोलिजन है। कोलिजन जैसे गैस मॉलिक्यूल भी आपस में कोलाइड करते हैं, जैसे गैस मॉलिक्यूल आते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जैसे गैस के मॉलिक्यूल न्यूट्रल होकर कोलाइड करते हैं वैसे इनका कोलिजन होगा, मगर ये आपका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को आप लोग नेग्लेक्ट करेंगे, बेसिकली नॉन इंटरेक्टिंग बिहेवियर आप समझ सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि कोर से भी नहीं आपका इंटरेक्ट कर रहा है और आपस में भी नहीं इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग नॉन इंटरेक्टिंग भी बोल सकते हैं। तो ये आपके बेसिकली आपके ये एजम्पशन है आपके ड्रूड लॉरेंस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के। तो आप एजम्पशन को नोट कर लीजिए, हम लोग आगे फर्दर देखते हैं, राइट। ओके, ओके, सो इसे अभी हम लोग इरेज कर लेते हैं, राइट। ओके, सो हाँ, तो ये हमारे अजम्पशन थे, राइट। तो और हमने ये समझ लिया कि हमें ड्रूड लॉरेंस थ्योरी का जरूरत क्यों पड़ा था। बेसिकली वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडक्टिविटी इन द मेटल्स, राइट। और मेटल्स क्यों हम लोग बार बार बोल रहे हैं, हम लोग फर्दर समझेंगे कि इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक भी ये निकल करके आता है कि ये आपका सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के कंडक्टिविटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी आपको यहाँ से, राइट। अब हम लोग कुछ बात करेंगे कि हमारी इसके अचीवमेंट्स क्या हैं, इसके मतलब इस थ्योरी से हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें इस थ्योरी की, अचीवमेंट्स मतलब क्या क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, हम लोग फर्दर भी उन सभी रिजल्ट्स को डेराइव भी करेंगे, राइट। तो अचीवमेंट्स इस थ्योरी के क्या क्या हैं आपके, कि ये ओम्स लॉ को डायरेक्टली वेरीफाई करता है। पहला कि वेरीफाई ओम्स लॉ, वेरीफाई ओम्स लॉ को आपका ये वेरीफाई कर देते हैं, V बराबर IR और वी कैन से इट एज J बराबर सिग्मा E। ओके, तो ये ओम्स लॉ को आपका डायरेक्टली वेरीफाई करेगा। आइदर वी शो V J इज टू सिग्मा E और या V बराबर, दोनों सेम थिंग है, राइट। जैसे कि J बराबर आपका सिग्मा E है ना, राइट, सिग्मा E, तो आपको ये पता होगा J ये क्या होता है, J आपका करंट डेंसिटी है, राइट। तो I बाई A करंट पर यूनिट एरिया, राइट। सिग्मा को अगर हम लोग 1/ρ लिख लें और E को V इंटू D, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये V आ जाएगा आपको कितना, ρ एंड सिग्मा को 1/ρ लिख लिया आपने, और यहाँ से एक मिनट, तो I बराबर आपको यहाँ से कितना आ जाएगा, V इंटू डी डिवाइड बाई ρ, सॉरी E बराबर V बाई डी होता है आपका, राइट। तो V बराबर E इंटू डी एंड E बराबर V बाई डी, तो इसको V बाई डी करना होगा, तो E नीचे आ जाएगा। ओके,
V/d। तो यहाँ से आपका V बराबर कितना जाएगा, I इंटू रो डी बाई ए, और रो एल बाई ए आपने पढ़ा क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो V बराबर I है। दैट्स वाई आई सेड कि आप जो है इसको J बराबर सिग्मा ही प्रूफ कर देंगे, वो भी ओम्स लॉ है, V बराबर IR, वो यही इसका ही कॉन्सिक्वेंस है, ये जनरल है और ये आपका थोड़ा सा उसका आउटकम है, राइट। तो V बराबर IR आप इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, ये E बराबर V/d होगा यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से हम लोग ओम्स लॉ को भी डिराइव करेंगे। तो हम लोग J बराबर सिग्मा ही देख लेंगे, दैट मीन्स वी हैव प्रूवन द V बराबर IR, ओके। सो ये ओम्स लॉ को डायरेक्टली आपका वेरीफाई करता है। और क्योंकि जैसे हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि कंडक्टिविटी के बारे में मेटल्स के बताएगा, तो ये आपका कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स यानी सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/T, इसको भी आपका ये जस्टिफाई करता है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ हमारा क्या होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे तो आपका ये क्या होता है, इसका जो कंडक्टिविटी होता है मेटल्स का वो डिक्रीज करता है। तो ये इस तरीके के रिलेशंस को भी आपको डिराइव करके देगा। एंड देन थर्ड जो पॉइंट हमें इससे निकल के आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दैट इज द वेडमैन-फ्रेंज लॉ, राइट। वेडमैन-फ्रेंज लॉ, और वेडमैन-फ्रेंज लॉ क्या कहता है कि K/σT बराबर कांस्टेंट, राइट। तो K/σT बराबर कांस्टेंट, और इसको और उसमें लिखा जाएगा तो K/σ किसी भी मटेरियल के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर K/σ क्या आ रहा है आपका, कांस्टेंट आ रहा है। यानी कि कोई भी मेटल हो आपका, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी और उसके सिग्मा का जो रेशियो होगा वो एनी मेटल के लिए क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, राइट। तो ये रिजल्ट आपका क्या बता रहा है कि सपोज यू हैव अ मेटल, और अगर आप, और हर एक मेटल के लिए वो किसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, उस मेटल के लिए आपका K/σ क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। दैट मींस कि किसी भी मेटल के लिए उसकी थर्मल कंडक्टिविटी या फिर उसकी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता। ये आपको वेडमैन-फ्रेंज लॉ का बेसिक आपका जो ये फिजिक्स मतलब उसका जिसका फिजिक्स है या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो आप वेडमैन-फ्रेंज लॉ का यहाँ से समझ सकते हैं। दैट मीन्स अगर हर मेटल के लिए K/σ कांस्टेंट आ रहा है, दैट मीन्स कि जो K है और ये सिग्मा है ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ओके। सो ये इसका आपका वेडमैन-फ्रेंज लॉ का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इन तीन रिजल्ट्स को हम लोग डिराइव करेंगे, आप ये तीन रिजल्ट नोट कर लीजिए। हम लोग सबसे पहले ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे, देन हम लोग सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/T, एंड देन हम लोग सी करेंगे वेडमैन-फ्रेंज लॉ को, ओके। ये आप तीन रिजल्ट नोट कर लीजिए जो इसके अचीवमेंट्स है। इसके ड्रॉबैक्स भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ओके। सो आप नोट कर लीजिए, ओके। अब हम लोग बारी बारी से इन तीनों रिजल्ट्स को अपना डिराइव करेंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे हम लोग सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके ओम्स लॉ को कैसे डिराइव करेंगे। ओम्स लॉ, तो जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसा गैस बिहेव कर रहा है, तो सपोज आपका एक ये कंटेनर है, इसमें ये गैस भरा हुआ है, राइट। गैस भरा हुआ इन द सेंस इलेक्ट्रॉन गैस, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन सेंस में, और ये इनकी कुछ मतलब इनका कुछ वेलोसिटी होगा, तो ये अपनी वेलोसिटी से अपना रैंडम मोशन कर रहे होंगे, तो नेट मोमेंट इनका क्या हो रहा है, नेट वेलोसिटी इनकी, मतलब कहने का मतलब है कि रैंडम मोशन हो रहा है तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो वी कैन से, राइट। दैट्स व्हाई वी डोंट गेट एनी करंट। अब होगा क्या कि अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, देखिए हम लोग ने पॉजिटिव आयन को यहाँ से हटा दिया क्योंकि हम लोग का उनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो हम लोग जस्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग समझ रहे कि कंटेनर में आपका एक इलेक्ट्रॉन गैस है, जस्ट हमें उसका बिहेवियर स्टडी करना है। इस तरीके से बिल्कुल आप समझ सकते हैं, हालांकि मतलब जस्ट ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा रियल में नहीं होता वहाँ पर, मगर आप समझ सकते हैं कि कंटेनर उसमें आपने इलेक्ट्रॉन की गैस भर दी है एज जैसे लाइक अ गैस मॉलिक्यूल, ओके। और जैसे गैस आपके एमबी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, ये भी आपका एमबी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे। तो कहने का मतलब देखिए, हाँ, लेकिन एक चीज हमें क्या ध्यान रखनी, ये बेसिकली क्लासिकल थ्योरी है, राइट। तो यानी कि यहाँ पर क्लासिकल लॉज सारे हमारे वैलिड होंगे, इट इज अ क्लासिकल थ्योरी। एमबी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग किसमें पढ़ते हैं, क्लासिकल थ्योरी में। तो यहाँ पे जो भी क्लासिकल लॉज हैं हम लोग उसके बेसिस पे ही अपनी थ्योरी को डेवलप करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है इस डायरेक्शन में ई, ओके, इस डायरेक्शन में अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, तो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और उसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा। अगर उस फोर्स के हम लोग जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, E इंटू ई, F बराबर QE, तो E इंटू ई, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। देखिए हम लोग बिल्कुल न्यूटन्स लॉ की तरह चल रहे हैं, न्यूटन्स के क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो क्योंकि हम लोग ऐसे एक एक पार्टिकल पे बात कब करते हैं, जब हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में बात करते हैं, और एमबी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो ये पूरी क्लासिकल थ्योरी है, आपको हमेशा ध्यान रखना। तो हम लोग न्यूटन्स लॉ का यूज करके इन सब चीज़ों को डेराइव करेंगे, आपके ओम्स लॉ को, ओके। तो अगर हम लोग अब इस इक्वेशन को बनाएं, तो अगर हर एक मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है ये, राइट। तो अगर एक्स डायरेक्शन में आपने फील्ड लगाई है, तो आपका इतना फोर्स आपका एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा होगा, राइट। तो अगर हम लोग इक्वेशन लेके न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ से, तो m/d2 x/dt² कितना हो जाएगा, बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन बराबर कितना हो जाएगा, नेट फोर्स। फोर्स आपका कितना, E इंटू ई, राइट।
हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ओके सो ओके, तो अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं एम डी वी बाई डी टी बराबर ई इंटू ई, राइट। तो एम डी वी बाई डी टी बराबर ई इंटू ई। ओके नाउ तो यहाँ से आपका डी वी बाई डी टी बराबर कितना आ जाएगा ई बाई एम, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वी बराबर कितना आ जाएगा ई और टी बाई एम। तो वेलोसिटी आपकी कितनी आ रही है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई टी बाई एम। ओके तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वेलोसिटी इसको बेसिकली हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट एक तरीके से जैसे इलेक्ट्रॉन, देखिए आपको पता है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है अगर आप कोई फील्ड नहीं भी लगाएंगे तो भी वो बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं, बट दे आर इन द रैंडम डायरेक्शन, जैसे नेट इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड डज कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ऑल सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में पुश मिलता है, तो ये पुश ये वेलोसिटी आपका दे रहा है, राइट। और यहाँ पे आप सोच रहे हैं इंटीग्रेशन का लिमिट, तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि एट टी बराबर 0 पे जब हम लोगों ने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि एट टी बराबर 0, ये आपको एक्सप्रेशन तब आया जब टी बराबर 0 पे वी कितना था, वी था आपका 0। ओके क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ड्रिफ्ट आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके सो वेलोसिटी आपकी यहाँ से इतनी आ रही है। तो अब जैसे कि क्लासिकल थ्योरी की बात हो रही तो हमें पता है कि हर एक उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एनर्जी कितना लिखते हैं, जैसे कि एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग आपका एनर्जी कितना होता है, F/2 kT। तो यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², राइट। और ये किसके बराबर होगा, F/2 kT। ये हम लोग देखिए क्लासिकल का रिजल्ट यूज करने यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना क्योंकि ये क्लासिकल थ्योरी है, तो सभी क्लासिकल रिजल्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो क्लासिकल में आपका थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा कि जो एक एटम के या एक पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है इन f डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज द F/2 kT। तो F/2 kT, तो यहाँ पे F/2 kT kBT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट। लेकिन f डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के कितना 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो 3/2 kT। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से अगर हम लोग mv, अभी आपको पता चलेगा mv हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, तो mv का यहाँ से कितना आ जाएगा 3 kBT बाई m, सॉरी 3 kBT बाई v। एक ये आपको क्वेश्चन नोट करके रखना है। ओके सो ये आपको जस्ट हमने क्लासिकल रिजल्ट को यूज किया है, और यहाँ पर हम लोग ये है। अब एक होती है कि एवरेज वेलोसिटी, जैसे कि वेलोसिटी आपकी सबकी डिफरेंट डायरेक्शन में होगी, तो हम लोग एक एवरेज वेलोसिटी को यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। लेकिन एवरेज वेलोसिटी से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, विच इज द रिलैक्सेशन टाइम और आपका मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ बेसिकली क्या है आपका कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रेगुलर कोलिजन करेगा, इलेक्ट्रॉन से करेगा, और वैसे होता पॉजिटिव आयन कोर से भी कोलिजन होता है, मगर यहाँ पे क्योंकि उस इंटरेक्शन को भी निगलेक्ट किया गया है, मगर पॉजिटिव आयन कोर से भी आपका उसका जो कोलिजन होगा उससे भी पॉसिबल है, राइट। तो इस तरीके से क्या है कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है, तो जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो पाथ जो ट्रेस करता है आपका इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं हम लोग मीन फ्री पाथ, और उसके बीच का ही टाइम आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है, और उसके बीच में रिलैक्सेशन कुछ इस तरीके से होता है कि टाउ बराबर आपका होता है, टाउ बराबर रिलैक्सेशन टाइम बराबर लैम्डा मीन फ्री पाथ बाई वी। ये आपको नोट करना है, राइट। ये आपका मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ आपका क्या होता है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल किया, दैट इज द मीन फ्री पाथ। ओके, और ये आपका क्या है, ये आपका रिलैक्सेशन टाइम, उसके बीच में टाइम कितना लगा, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। ओके, टाउ बराबर लैम्डा बाई वी। तो अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का हमें आगे यूज है, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, तो 0 से टाउ, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम के बीच की हम लोग को वेलोसिटी निकालनी ना, क्योंकि दो अगर कोलिजन हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, तो हम लोग का 0 से टाउ वी डी टी डिवाइड बाई 0 से टाउ डी टी, इस तरीके से एवरेज निकालते हैं, तो आपको पता ही होगा, राइट। तो अब इसको हम लोग यहाँ से रेस करते हैं, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी कितना जाएगा आपका, यहाँ से v की वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसको क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं, और यहाँ से v का वैल्यू इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से टाउ ई टी बाई एम और डी टी डिवाइड बाई 0 से टाउ डी टी। तो यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये कितना आएगा, ई टाउ डिवाइडेड बाई 2m। ये नॉर्मल आपका इंटीग्रेशन आप इजीली सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2, तो 2 आपका नीचे आ गया, टी स्क्वायर तो टाउ का स्क्वायर 0 है, तो टाउ स्क्वायर डिवाइड बाई टाउ, तो टाउ से टाउ कैंसिल, टाउ के से एक पावर कैंसिल, तो ई टाउ बाई 2m। ये आपका कितना हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब आपने एक करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन पढ़ा होगा, जे बराबर एन ई वी डी, जे बराबर एन ई वी डी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, राइट। ये जे आपका क्या है, यहाँ पर आपका करंट डेंसिटी, तो जे बराबर एन ई वी डी। ओके, तो एन ई वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे इसको एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग ने एवरेज हमें इसका यूज नहीं है, तो हम लोग ने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये इसको मैं रेस करता हूँ इधर, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जे बराबर कितना जाएगा, एन ई, और वी एवरेज का वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं, तो ई टाउ डिवाइडेड बाई 2m।
राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको फर्दर यहाँ से इरेज कर रहा हूँ मैं इसे, तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, जे बराबर एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई 2m इंटू ई, राइट। और अगर मैं इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट करके लूँ, एन स्क्वायर टाउ, एक मैं v से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 एक नीचे v से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओके। तो ई टाउ बाई 2m, देन आपका यहाँ से कितना जाएगा e, ओके। तो जे आपका ये आ गया। अभी आपको पता चलेगा ये क्यों मैं किया, एन स्क्वायर टाउ v डिवाइड बाई 2, और mv का वैल्यू यहाँ से आपको रखना है 3 kBt बाई v, 3 kBt बाई आपका कितना है v, तो यहाँ से mv का वैल्यू 3 kBt बाई v, तो यहाँ से v स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से e, तो जे का वैल्यू यहाँ से आपका कितना आ गया, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई 6 kBt और v स्क्वायर इंटू ई, ओके। सो ये आपका यहाँ से जे बराबर आपका ये रिलेशन यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। एक बार हम लोग देख लेते हैं स्टेप सही ना, तो एन स्क्वायर डिवाइड, देखिए आपका यहाँ से हम लोग एन ई वी एवरेज ई टाउ डिवाइड 2m, तो एन स्क्वायर ई टाउ डिवाइड बाई 2m, तो यहाँ से एन स्क्वायर टाउ और आपका एन स्क्वायर टाउ डिवाइड 2m इंटू ई, ठीक है, राइट। देन हम लोग ने क्या किया, v से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ऊपर नीचे, तो v से मल्टीप्लाई, ठीक है, और mv का वैल्यू 3 kBt बाई v यहाँ से रखा, तो mv का वैल्यू 3 kBt बाई v स्क्वायर, देन ठीक है, ओके। तो आपका ये यहाँ से रिजल्ट देखने को मिला। इतना आप नोट कर लीजिए, हम लोग फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि हमारा ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है। अपना नोट कर लीजिए, हम लोग देखने आ गया। ओके, तो मैं अभी इसे इरेज कर रहा हूँ। अब हमें इन रिजल्ट्स का जो यूज़ करना था हम लोग कर चुके हैं, आपने नोट भी कर लिया होगा। हम लोग फर्दर आगे देखेंगे हमारा क्या है। ओके, हाँ, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका जगह एन ई स्क्वायर और बाई 6 kBt 80 है आपका 6 kBt। अच्छा, आपने एक चीज़ अभी हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, टाउ बराबर लैम्डा बाई वी, राइट। तो अगर मैं यहाँ से टाउ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ पे, ये वाला टाउ लैम्डा बाई वी, तो आपका ये कितना हो जाएगा एक्सप्रेशन, ये आपका कितना हो जाएगा, टाउ की जगह पे लैम्डा बाई वी, तो एक वी से एक वी कैंसिल, तो आपका एन स्क्वायर लैम्डा वी डिवाइड बाई 6 kBt इंटू ई, ये आपका रिलेशन हो रहा है, राइट। और हमें पता है जे बराबर क्या होता है, वी नो डैट, क्योंकि देखिए हम लोग को जे बराबर सिग्मा ई ही प्रूफ करना था, और ये देखिए जे बराबर समथिंग टाइम्स ई आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जे बराबर सिग्मा ई, राइट। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि इस थ्योरी से हम लोग ने ओम्स लॉ को देखिए इजीली डेराइव कर लिया है, विच डायरेक्टली मीन्स अगर जे बराबर सिग्मा ई है, तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जे वी बराबर कितना आई आर, यानी ओम्स लॉ को आपने वेरीफाई कर दिया है। और जो सेकंड रिजल्ट हमें वेरीफाई करना था कि कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो यहाँ से देखिए ये सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू कितनी आ रही है, एन ई स्क्वायर लैम्डा वी डिवाइड बाई 6 kBt। किसी भी इलेक्ट्रॉन गैस के लिए आपका मीन फ्री पाथ, वेलोसिटी, केबी, एन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 6, ई स्क्वायर सब कांस्टेंट है, तो सब कांस्टेंट है, तो यानी कि बराबर सम कोई कांस्टेंट के बाई टी, तो यानी सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये दूसरा रिजल्ट भी आपने वेरीफाई कर लिया। एक पहला रिजल्ट आपका वेरीफाई ओम्स लॉ, एक दूसरा रिजल्ट आपका वेरीफाई हो गया। इस तरीके से देखिए हम लोग रूट फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से इन दो रिजल्ट को हम लोग ने वेरीफाई कर लिया। अब ये दो रिजल्ट आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग एक थर्ड रिजल्ट को देखेंगे जो कि हमारा वेडमैन-फ्रेंज लॉ, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, देन वी विल सी फर्दर। ओके, अब हम लोग देखेंगे अपने वेडमैन-फ्रेंज लॉ को, और आपको कुछ चीज़ों का यूज़ होगा, राइट। वेडमैन-फ्रेंज लॉ के बाय सिग्मा टी में कांस्टेंट होगा, तो एक सिग्मा ये हमें इसका यूज़ होने वाला है, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे वेडमैन-फ्रेंज लॉ में। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे एक जगह पर अभी, तो सिग्मा को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, राइट। तो बस वेडमैन-फ्रेंज लॉ ही बचा, बाकी सब हो गया हमारा। तो एन ई स्क्वायर लैम्डा वी डिवाइड बाई 6 kBt, राइट। एन स्क्वायर लैम्डा वी डिवाइडेड बाई 6 kBt आपका यहाँ से ये आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। देन हम लोग फर्दर देखते हैं। अब हम लोग इसको इरेज कर लेना है, हम लोग अब देखेंगे केवल वेडमैन-फ्रेंज लॉ, ओके। अब हमारा टॉपिक क्या है, हमें क्या डिराइव करना है, बेसिकली वी हैव टू सी द वेडमैन-फ्रेंज लॉ थर्ड, क्योंकि दो चीज़ें हम लोग ने डिराइव कर लिया है। अब हमारा थर्ड टॉपिक होता है वेडमैन-फ्रेंज लॉ,
ओके और ये है क्या वेडमैन-फ्रेंच लॉ बेसिकली कि फॉर एनी मेटल के बाय सिग्मा टी इज कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका ये ड्रू लॉरेंस थ्योरी का। हमें के बाय सिग्मा टी को कांस्टेंट। अब बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि थर्मल कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे देते हैं। तो सपोज अगर कोई ये क्यूब है, राइट, इफ यू सपोज दिस इज अ क्यूब, ओके, no this is not a cube, we have to make a cube, right? हाँ ये क्यूब है। इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इसको थोड़ा सा मैं किसी और कलर से बनाता हूँ। हाँ सपोज दिस इज अ क्यूब और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और एक ये मान लीजिए क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि इधर से समझ लीजिए हीट एंटर, हम लोग ने इधर से हीटिंग स्टार्ट किया और इधर हम लोग को चेंज इसका डिटेक्ट करना है। तो सपोज इस वाले जो ये सरफेस है इसका टेम्परेचर है T1 और इधर वाली का है T2। तो मतलब कितना हीट, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हमें कैलकुलेट करना है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A है और ये सब आपने पढ़ा हुआ। और T टाइम में तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग, ये जो Q होता है ये कितना अमाउंट ऑफ हीट आपका फ्लो होगा, ये प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस। सपोज ये x डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो चेंज इन टेम्परेचर dt/dx, राइट, यानी कितना टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन द सर्फेसेस जहां से आपका हीट कंडक्शन होना है। क्योंकि देखिए हीट कंडक्शन कब होगा, जब देयर इज अ टेम्परेचर, सपोज ये दो सर्फेस है आपकी, अगर इसके बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी आपका यहाँ पे हीट कंडक्शन होगा। तो सपोज दिस, इसका ये हीट ग्रेडियंट हमने dt/dx माना है, प्रोपोर्शनल टू dt/dx, आल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड आल्सो प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो अगर इसको हम लोग लिखे तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा। हाँ हम लोग इसका एक तरीके से समझिए कि मॉड का बात कर रहे हैं, अभी हम लोग साइंस पे साइन को मतलब यहाँ पे अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से क्यू बराबर कितना जाएगा, सम थर्मल कंडक्टिविटी के ए टी dt/dx, राइट। दिस इज द थर्मल कंडक्टिविटी विच वी हैव टू पुट हियर, राइट, एंड देन कैलकुलेट द k/σ रेशियो। ओके, सो ये हो गया। तो अगर हम लोग यूनिट एरिया मानते हैं, अगर a बराबर 1 मान लें हम लोग, यूनिट एरिया t बराबर 1 मान लें 1 सेकेंड, तो q 1 या 1 सेकेंड, राइट, तो q बराबर कितना k dt/dx। ठीक, तो ये हो गया हमारा कितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो रहा है। अब एक रिजल्ट यहाँ पर है जो मैं यहाँ डिराइव नहीं करूँगा, जो मैं डायरेक्टली बेसिकली आपका यहाँ से उस रिजल्ट को हम लोग बेसिकली डायरेक्टली यूज़ करेंगे, एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ। तो जो आपका रिजल्ट क्या है, जो थर्मोडायनेमिक्स से आपका आता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट है Q, इसका एक्सप्रेशन होता है 1/3 NV लैम्डा DE/dx। ये रिजल्ट आपको थर्मोडायनेमिक्स का है। इसे अगर आपको नहीं समझ आता तो हम लोग एक मतलब आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो वी विल सी दिस थर्मोडायनेमिक रिजल्ट। अदरवाइज हम लोग इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, जहाँ पे n आपका डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर डेंसिटी, v इज द वेलोसिटी, लैम्डा इज द मीन फ्री पाथ। ओके, ये इतना आपको ध्यान रखना है। अब बस हमें कुछ नहीं करना। E बराबर कितना होता है 3/2 kT, राइट। फिर अनदर क्लासिकल रिजल्ट, तो यहाँ से अगर हम लोग DE/dx कैलकुलेट करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2 kB dt/dx। इस d/dx की जगह पे अगर हम लोग ये रखेंगे 3/2 यहाँ पर, तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 1/3 NV लैम्डा और 3/2 kB dt/dx। तो यहाँ से आपका q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसल, 1/2 NV लैम्डा kB dt/dx। अब आपको क्या करना है कि ये फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से कंपेयर करना है। अगर हम इसे कंपेयर करें तो dt/dx q, तो q एंड dt/dx, तो ओवरऑल यहाँ से थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, यहाँ से हमारा थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, ये हमें नोट करना है। यहाँ पे आप इसको मैं रेस कर रहा हूँ। ये कंपेयर करने के बाद हमारा k का वैल्यू कितना आएगा ये हमें नोट करना है। ओके, सो ये तो हमें प्रूव करना था, राइट। तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 1/2 NV लैम्डा kB, राइट। तो अब हमें हमें ये रेशियो निकालना था, तो k/σt अगर हम लोग करें, राइट, k/σt, या सिंपली आप लोग को क्या करना है, हमें k/σ करना है, k/σ, राइट, t तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो k का वैल्यू यहाँ से कितना 1/2 NV लैम्डा kB, 1/2, और हमने कहा था ना सिग्मा का हमें यूज़ पड़ेगा, तो सिग्मा का हम लोग यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं। तो n² लैम्डा v डिवाइडेड बाई 6 kB इंटू 6 kBt। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो लैम्डा v कैंसल, और आपका n से n कैंसल, एंड देन यहाँ से कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, तो 3 kB² डिवाइडेड बाई ये e² इंटू t, k/σ का वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो रिजल्ट हमारा क्या निकल के आ रहा है, देखिए आप यहाँ से रिजल्ट कितना आ गया, k/σt, ये t को इधर ले गए हम लोग, बराबर 3 kB² e²। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी आपका फिक्स है और k भी फिक्स है, यानी ये कितना आ गया आपको कांस्टेंट। तो यानी किसी भी मेटल्स के लिए ये वेडमैन-फ्रेंच लॉ हमने ड्रू लॉरेंस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से डिराइव कर लिया है। तो
ओवरऑल कंक्लूजन हमारा ड्रूड लॉरेंस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का ये निकलता है कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एज अ फ्री गैस ट्रीट किया गया है, पॉजिटिव आयन कोर से इंटरेक्शन को नेग्लेक्ट किया गया है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी इज ओवरऑल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ का यूज किया है, उस तरीके से हम लोगों ने डिराइव किया कि आपको ड्रूड लॉरेंस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से आप लोग ओम्स लॉ को इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, आप लोग कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और तीसरा हमने वेल्डमैन फ्रेंज लॉ को डिटरमाइन कर लिया जो कि बताता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे आपका थर्मल कंडक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं डिपेंड करता है, ये ओवरऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। अब कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं आपके ड्रूड लॉरेंस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के। इसके ड्रॉबैक्स को कवर करता है आपका समरफील्ड थ्योरी, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखने को मिलेगा, राइट। तो ड्रॉबैक्स इसका आपका ये है कि इट ओनली टॉक अबाउट द मेटल्स, यानी कि ड्रूड लॉरेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी से आप केवल मेटल्स की कंडक्टिविटी को ही बता सकते हैं, आप इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं बता सकते कि उसमें कंडक्शन आपका कैसा हो रहा है जहां पर इतना इलेक्ट्रॉन्स आपका अवेलेबल नहीं है, राइट। एक तो ये फेलियर हो गया इसका। दूसरा इसका फेलियर ये है कि ड्रूड लॉरेंस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज कर रहे हैं, क्लासिकल चीजों का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉन सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन कर रहा है, जिसकी वजह से जब इस थ्योरी का यूज करके हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट या ससेप्टेबिलिटी इन सबको कैलकुलेट, इन सब की वैल्यूज को कैलकुलेट किया, तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से काफी बड़ी वैल्यूज को ये प्रेडिक्ट कर रहा था। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द ड्रूड लॉरेंस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और इन दोनों ही ड्रॉबैक्स को कवर करता आपका समरफील्ड थ्योरी, जिन्होंने जस्ट क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके आपका बहुत अच्छा मॉडल दिया था समरफील्ड थ्योरी, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।